हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी सेल से बनी है और हमें ये भी पता है कि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर जो वो टिश्यू थे, उन टिश्यू की स्टडी को ही क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहता है। सेल के जो क्लस्टर्स होते हैं, उनसे जो ऑर्गन्स बनते हैं, इनके उनका जो डायग्नोस करना, उस पर रिसर्च करना, उसमें मेडिसिन में क्या क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें किस में स्टडी की जाती है? हिस्टोलॉजी में स्टडी की जाती है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमारे टिश्यू सैंपल्स को लेके जाते हैं, उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसके बाद ही वो हमें बताते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को ये वाली डिजीज़ है, लाइक कैंसर है या फिर कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई ऐसी माइनर प्रॉब्लम है। ये सारी की सारी चीज़ें किस में बताई जाती हैं? ये सारी की सारी हिस्टोलॉजी में बताई जाती है। फॉर एग्जांपल, कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए कैंसर पेशेंट का पहले बायोप्सी करवाया जाता है। इस बायोप्सी में क्या किया जाता है? इस बायोप्सी में जो सेल के या जो टिश्यू का हिस्सा होता है उसको हिस्टोलॉजी के थ्रू स्टडी किया जाता है और उसके बाद पता लगाया जाता है कि कैंसर है या नहीं, अगर है तो कौन सा है, क्या हम इसके लिए ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी हमारे हर एक सेल की कहानी को बताता है जी। लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न, टेम्परेचर ट्रेंड और एटमॉस्फेरिक चेंज की स्टडी को ही क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। मतलब किसी जगह पर लंबे समय तक जो मौसम चल रहा है, वहाँ पर जो टेम्परेचर का जो ट्रेंड बना हुआ है या वहाँ एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इन सबको हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ये ब्रांच जो होती है साइंस की, वो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, मानसून प्रिडिक्शन जैसे चीज़ों में क्रूशल रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर जो मानसून फोरकास्ट होता है वो क्लाइमेटोलॉजी रिसर्च पर ही बेस्ड होता है। तो क्लाइमेटोलॉजी बताता है कि क्लाइमेट का क्या सिग्नल है, क्या हो सकता है, क्या बरसात हो सकती है, क्या गर्मियाँ ऐसी बनी रहेगी, सर्दियाँ कब आएंगी, किस तरीके के पैटर्न रहेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें कौन बताता है? क्लाइमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ एयर फ्लो एंड मोशन। एरोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो एरोडायनेमिक्स एयर फ्लो की स्टडी करता है, वो भी स्पेशली तब जब कोई ऑब्जेक्ट एयर के थ्रू मूव करता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे एयरप्लेन्स हो गए, कार्स हो गई, रॉकेट हो गए, यानी कि जो इवन आपके जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी हो गए, इन सब की डिज़ाइनिंग में एरोडायनेमिक्स का यूज़ किया जाता है। हमारे प्लेन्स हो गए, जब वो हवा में जाएंगे तो किस तरीके से वो वहाँ पर मूव करेंगे, या हमारे जो रॉकेट्स हो गए, जो वो ऊपर स्काई में, स्पेस में जाएंगे तो वो किस तरीके से एयर के प्रेशर में फ़्लो करेंगे। इन सब चीज़ों को ही क्या कहा जाता है? एरोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो फार्मूला 1 की रेस कार होती है, उसकी एरोडायनेमिक डिज़ाइंस की वजह से वो 300+ किलोमीटर पर आवर की स्पीड को छू पाते हैं, इतने ज़्यादा स्पीड से चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयरोडायनेमिक्स की हेल्प से हमने इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया है कि वो इतनी ज़्यादा स्पीड को कैरी आउट कर सके। तो एरोडायनेमिक्स हवा के साथ खेलने का एक तरीका हमें सिखाता है। कभी तो बीमार हुए ही होंगे, और जब हम बीमार हुए होंगे तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि डॉक्टर ने हमें ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा होगा। तो डॉक्टर उन ब्लड टेस्ट को करवाने के लिए क्यों बोलते हैं, और ब्लड टेस्ट में ऐसा क्या होता है जिससे पता चलता है कि हमें क्या बीमारी है? वेल, आप सभी ने पैथोलॉजी का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। पैथोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें डिज़ीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है। डिज़ीज़ का कॉज क्या है, किस प्रोसेस से हुई है, उसके इफ़ेक्ट क्या है, इन सभी को स्टडी किया जाता है। हमारे ब्लड, हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन के सैंपल को एनालाइज किया जाता है और उस बीमारी का जो मेन रूट कॉज है उसको ढूंढा जाता है। जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो डायग्नोस करते हैं और बीमारी को, और फिर उस हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट प्लान जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है और उस हिसाब से उस पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैंसर डिटेक्शन के लिए बायोप्सी रिपोर्ट मांगी जाती है, ठीक है, और वो जो बायोप्सी रिपोर्ट होती है वो भी पैथोलॉजिस्ट ही बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करते हैं बताने के लिए कि भाई इस इंसान को क्या परेशानी है और इसका किस तरीके से इलाज किया जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो पैथोलॉजी है वो हमारे लिए डिज़ीज़ की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करता है और हमें बताता है कि वो जो हर रिपोर्ट जो डॉक्टर को मिल रही है ना, ब्लड रिपोर्ट, उसमें क्या छुपा है।
होता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके पास अपनी खुद की एक नेचुरल आर्मी है जो कि बीमारियों से हमारी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। आप सभी ने इम्यून सिस्टम के बारे में तो पढ़ा ही होगा। इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, हमें बीमार होने से रोकता है। इसी इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और जो इम्यूनोलॉजी है उसमें इम्यून सिस्टम जो हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो कि बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन से लड़ता है, उसके बारे में ही क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। इस फील्ड ने वैक्सीन, एलर्जी ट्रीटमेंट और ऑटो इम्यून डिजीज़ रिसर्च में रिवोल्यूशन लाया हुआ है। इम्यूनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे बॉडी जो है वो बीमारियों से लड़ती है या कैसे बॉडी खुद को अडेप्ट कर लेती है किसी भी बीमारी की सिचुएशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फ्लू की वैक्सीन होती है उसको लेने के बाद जो इम्यून सिस्टम है उस वायरस को पहचानने लगता है, ठीक है, और रेडी हो जाता है उस वायरस से फाइट करने के लिए। क्यों होता है? क्योंकि उसका इम्यून, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसने उस वायरस को क्या करना सीख लिया है, डिटेक्ट करना सीख लिया है। अब उसने उसको डिटेक्ट करना कैसे सीखा, यही किस में स्टडी किया जाता है, इम्यूनोलॉजी में स्टडी किया जाता है। तो इम्यूनोलॉजी हमारी सेहत के लिए शील्ड की तरह काम करता है जो कि हमें किसी भी तरीके की बीमारी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। चल रहे हो, लेकिन कभी सोचा ये जो ज़मीन पर पत्थर पड़े हुए हैं असल में कैसे बने? तो चलो आज हम बात करते हैं इन्हीं रॉक्स के बारे में। तो एक ब्रांच है साइंस की जिसको कहा जाता है पेट्रोलॉजी, विच मीन्स स्टडी ऑफ रॉक्स। पेट्रोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जियोलॉजी की जिसमें रॉक्स के फॉर्मेशन, कंपोजिशन, उनके ओरिजिन का स्टडी किया जाता है। इसमें 3 टाइप की रॉक्स होती हैं जो हम सबको पता है। इग्नीशियस रॉक, जिनको वोल्केनिक रॉक भी कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। हर रॉक की एक जियोलॉजिकल स्टोरी होती है। हर रॉक जो होती है अर्थ के एक पास्ट का रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, हिमालय में जो मिलने वाली मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले के टेक्टोनिक प्रेशर का रिजल्ट है। और ये हमें कैसे पता चला? ये हमें वहाँ पाए जाने वाले रॉक्स से ही पता चला। तो देखा जाए तो पेट्रोलॉजी जो है वो हमारे प्लैनेट की रॉक्स की मेमोरी को अनलॉक करता है। हर एक पत्थर, हर एक रॉक हमें अपने टाइम की कहानी के बारे में बताती है, उस टाइम की सिचुएशन के बारे में बताती है, उस टाइम की करंट सिनेरियो के बारे में बताती है। जी, एनाटोमोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रजातियों वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो इस अर्थ के ऊपर 10 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीशीज़ इंसेक्ट्स की प्रेजेंट होती है। और जो एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं वो उन 10 मिलियन स्पीशीज़ वाले जो इंसेक्ट हैं उनके रोल को वही स्टडी करते हैं कि पॉलिनेशन में उनका क्या रोल है, डिजीज़ फैलाने में उनका क्या रोल है, फूड चेन में उनका क्या रोल है, इनफैक्ट जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है उनमें क्या रोल है। इंसेक्ट जो हैं उनको नेचर क्लीनर भी कहा जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिग्रेड करने में वो हेल्प करते हैं, तो इसीलिए उनको नेचुरल क्लीनर भी कहा जाता है। तो इन सभी की स्टडी कि ये क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये किस में की जाती है, एंटोमोलॉजी में की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बीज की बात करें तो बीज का यूज़ पॉलिनेशन में किया जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर पॉलिनेशन करवाने के लिए किया जाता है। और बिना उनके जो फूड सप्लाई है वो रिस्क में भी पड़ जाएगी। ये सब हमें कैसे पता चला? ये सब हमें पता चला एंटोमोलॉजी के थ्रू। जब हमने उसमें स्टडी करी तब हमें पता चला। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एंटोमोलॉजी कहता है कि छोटी चीज़ों का भी बहुत बड़ा असर होता है। एक छोटी सी जो मक्खी है ना, उसकी लाइफ की इम्पोर्टेंस भी फूड चेन में उतनी ही है जितनी कि आपकी खुद की है। ज़मीन के अंदर सिर्फ चट्टान नहीं है, पूरा का पूरा एक साइंस का यूनिवर्स है। और जिसके बारे में हम जानेंगे जियोफिज़िक्स के बारे में। जियोफिज़िक्स अर्थ के इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर और प्रोसेस को स्टडी करता है। इसमें ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, सिस्मिक वेव्स जैसे नेचुरल फोर्स को एनालाइज किया जाता है। अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड इवन जीपीएस नेविगेशन में जियोफिज़िक्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, जब अर्थक्वेक आते हैं तो सेस्मिक वेव्स का एनालिसिस जियोफिजिस्ट करते हैं ताकि हम समझ सकें कि फॉल्ट लाइंस कहाँ से आई हैं। तो अगर देखा जाए तो जियोफिजिक्स जो है वो एक ऐसी साइंस है जो ज़मीन के अंदर छुपी हुई कहानियों को सरफेस तक लाती हैं।